क्या है, कुछ भी नहीं छोड़े। हम लोग के साथ मोदी जी और योगी जी बहुत अत्याचार किए। कालीन ना, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। हम करेंगे जब वहाँ तो हमारी मांग सुनी जाएगी ना, विधानसभा हम लोग घेरेंगे। तो मैम हम लोगों को एकदम सरकार बेरोजगार कर। नमस्कार आप सभी का, आप देख रहे हैं द मिलियन वॉइस और मैं हूँ रितिका। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहाँ पर स्वच्छता कर्मचारी आंदोलन पर बैठे हुए हैं। उनकी ऐसी मांग है कि उनका वेतन नहीं मिल रहा है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 15 दिन से, करीबन 15 दिन से 15 नवंबर से वो यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ है नीतू जी, तो आइए हम इनसे जानते हैं क्या तकलीफ है। हम लोग को दिक्कत ये है कि हम लोग का ड्यूटी कराए ये लोग, अच्छी बात है, चलिए हम लोग का इनको घर दिए, बनवाए, हम लोग इनका सपना पूरा किए। आज की डेट में हम लोग सड़क पे आ गए हैं, भूखे मर रहे हैं, हम लोग भूखे कगार पे हम लोग आ गए हैं। और पहली बात कि हम लोग को जो दिक्कत हुई और जिसको हीरो बनाना था, हम लोग टीवी में हीरो देखते थे और हकीकत में जब गांव में गए तो हम लोग टट्टी को हाथ में लेना पड़ा। हम लोग टट्टी का प्रचार किए हैं। आज की डेट में क्या है, सरकार हम लोग को सड़क पे लाकर खड़ी कर दिया, हम लोग भूखमरी के कगार पे आ गए। क्या क्या की है सरकार? सरकार हम लोग के साथ गलत कर रही है। हम लोग को सरकार हम घर बनाकर घर छीन ली, हम लोग का बेघर कर दिया है सरकार। आज के डेट में हम लोग को मानदेय दे तो मानदेय, हम लोग को सिर्फ वो जो मानदेय दे रही थी वो भी ले लिया। अब हम लोग को बस इतना रिक्वेस्ट है कि हम लोग को मानदेय चाहिए और कुछ नहीं। सरकार से सिर्फ यही हम लोग की विनती है। मोदी सरकार, आप क्या मतलब अभी जो वोट आ रहे हैं तो आप मोदी सरकार को दोबारा वोट देंगी? नहीं देंगे, मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। ऐसा कोई सरकार बनाएगा? कोई नहीं बनाएगा, बिल्कुल नहीं देंगे। हम लोग सरकार नहीं बनाएंगे। मोदी का, योगी का सरकार नहीं चाहिए हम लोग को। किसका चाहिए? हम लोग को सरकार चाहिए जो हम लोग की सुनवाई करे, हम लोग का कदर करे, वैसा सरकार चाहिए। हम लोग की ये सरकार नहीं चाहिए जो सड़क पे लाकर खड़ा कर दे और हम लोग की कोई सुनवाई ना हो। हम लोग की क्या इज्जत है? एक दिन के लिए वो अपनी घर से किसी को, एक सदस्य को बाहर लड़की को भेजकर देखे कैसा महसूस होता है। हम लोग तो प्रधानों के घर 55 दिन जाकर रहकर देखे हैं। आज क्या है, कोई कमेंट करता है, कोई मजा लेता है, क्या है, कुछ भी नहीं छोड़े। हम लोग के साथ मोदी जी और योगी जी बहुत अत्याचार किए। तो आप कभी कभी कहीं पे कंप्लेन नहीं की? नहीं, कंप्लेन करते हैं, कोई सुनवाई होता ही नहीं है, उसको दबा दिया जाता है। सब पैसे मांगते हैं, पैसे लाओ तो सुनवाई करेंगे, ऐसे कुछ करते ही नहीं है। कहते हैं योगी सरकार है, भैया डरते हैं सब इन लोग से। यहाँ पर कब से हैं और क्यों हैं? 15 तारीख से हम लोग हैं अनवरत धरने पर हम लोग हैं। अपने अपने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के हम लोग नियमित कार्य और नियमित वेतन के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो घर कैसे चल रहा है अभी? अब घर मैडम कैसे चलेगा, न घर के हैं न घाट के हैं, बीच में लखनऊ में आकर फंसे हैं। तो यहाँ क्या दिक्कतें हो रही हैं? जैसे आप आंदोलन कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा होगा। बेशक दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। हम लोग तो अभी आप सुबह देंगे कपड़े निकाल कर बैठते हैं, ऑलरेडी भूख हड़ताल पर कल से बैठने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हमारा सिलेक्शन किया गया, उसको तो मानदेय के तौर पर रखा गया, बट आज तक किसी भी प्रकार से 1 रुपये भुगतान नहीं किया गया। किसी ब्लॉक में 1-2 महीने का भुगतान कर दिया गया, अन्यथा पूरी तरह से ठप कर दिया गया। 2017 से लेकर 2021 तक निरंतर हम लोगों ने कार्य किया। आप देखती हैं उत्तर प्रदेश को, पूरे हिंदुस्तान को ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जी अपने मैन्युफैक्चर सीधे बोलते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन ने पूरे हिंदुस्तान को ओपन डिफरेंस फ्री यानी खुले में शौच मुक्त कर दिया। तो वो किसके दम पर कर दिया? हम लोगों के दम पर। पूरे हिंदुस्तान के लगभग 130 करोड़ लोगों का जो सोच थी उसका परिवर्तन हम लोगों ने कर दिया। उनके दिमाग में जो निगेटिवताएं थी, पॉजिटिव प्रश्न डाल दिया कि भाई खुले में शौच आप जाएंगे तो आप लेटरिन खुले में करेंगे, लेकिन बीमारी आप हज़ारों लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जो एक मक्खी होती है मैडम जानती हैं, उसके 6 पैर होते हैं, आमतौर पे लोगों को नहीं पता, लेकिन उनके एक पैर में लगभग 10 मिलीग्राम 1 मिलीग्राम मूत्र, गंदगी, शौच उठकर जाकर हमारे भोजन पर, अधिकतर गाँव या ग्रामीण में देखती हैं महिलाएँ भोजन बनाती हैं तो करछुल जो होती है उनकी, जिससे चावल दाल निकालती हैं, वो ऊपर रख देती हैं, तो वो मक्खियाँ उसी पर बैठते हैं। आमतौर पर लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो मक्खियाँ उस चावल में, दाल में, रोटी पर बैठती हैं, तो वो मल वहाँ से उठाकर सीधे वहाँ ले जाती हैं। आज मैंने उस मल को अंडरग्राउंड करने के लिए इतना बड़ा मुहिम प्रधानमंत्री जी ने चलाया, हमने उनमें हमसे योगदान दिया हम लोगों ने। आज वो बंद हो गया, खुले में शौच मुक्त है भारत पूरी तरह से दिखाई पड़ा। लेकिन मैम हम लोगों को क्या मिला? हम लोग तो भूखे कल भी थे, आज भी हैं, और
पेट भरने के लिए उम्मीद लगाकर आस में यहाँ बैठे हैं। अगर हमारा मानदेय हमारे लिए जो बहुत बड़ी मानदेय भी नहीं है, पर छोटी सी हमारी मांगे हैं कि 18 से 20 हज़ार रुपये हमको एक वेतन दिया जाए और हमको नियमित तौर पर रख दिया जाए। बस सिर्फ हमारी इतनी सी ही मानदेय, इतनी मांगे हैं। तो आपसे भी मीडिया वालों से हमारा निवेदन है कि हमारी छोटी बातों को वहाँ तक आप पहुँचाने का मेरा नाम अनिल कोरी है, मैं सुल्तानपुर ज़िले से हूँ। हम लोग विगत 17 दिन से धरना चल रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हम लोगों को गांव-गांव टिकरिंग करने के लिए कहा गया था, यानी कि स्वच्छता से यानी कि मुक्त करने के लिए। मगर आज ये भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार, मोदी जी और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि इनके तो औलाद है नहीं, दोनों लोग कहावत कही हमारे गांव रड़ुआ क्यों घोते ना, एकदम क्लियर बात। तो रड़ुआ आदमी 17 दिन होएगा बेचारे जे के औलाद है, सब यहाँ पड़ा है। एक आस लगाए बैठा हुआ है हर आदमी कि मोदी जी हम लोगों को, योगी जी हम लोगों को ध्यान देंगे। मगर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि हम लोग बगले है, यहाँ से 4 किलोमीटर चले जाइए, आपका विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का आवास है बगले में, मगर कोई देखने तक नहीं आता है। ये तो दिक्कत है। तो ये बड़ा निरंतर धरने पर 15 तारीख से हम लोग बैठे हैं और ये निरंतर चलेगा। लेकिन 15 तारीख बाद सरकार और सिस्टम को कहीं ना कहीं हमारे पास तो आना चाहिए था, थोड़ी बहुत बातें करनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। कष्ट इस बात का सबसे बड़ा है। वोट की बात जहाँ तक आती है तो उत्तर प्रदेश में हम 58,000 प्लस हैं। प्रत्येक विधानसभा पर 5 से 6 हज़ार वोट हमारे बैंक है, क्योंकि विधानसभा की जीत जब होती है तो 100, 200, 1000, 500 वोटों से ही होती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव आ रहे हैं इसमें आपकी उम्मीद किससे है? उम्मीद हमसे उसी से है जो हमारा पेट भरेगा, जो हमारी मांगे पूर्ण करेगा। हम उसी से, इस समय योगी जी बैठे हैं और निवेदन कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूर्ण करें। हम इनके साथ हैं। तो 2017 में आपने जो काम किया था उसके लिए आपको कुछ मिला? जी मैम, हम जो है सुल्तानपुर जनपद से हैं और जो है वहाँ हम जो है जिला सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मैम, हम लोग प्रशिक्षित स्वच्छाग्राही हैं, जो कि भारत की नहीं पूरे विश्व की जो है एक ऐसी एजेंसी है यूनिसेफ। हम लोगों को मैम 5 दिवसीय जो प्रशिक्षण दिलाया गया था वो यूनिसेफ कंसल्टेंस एजेंसी के द्वारा दिलाया गया था। और मैम, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी जो है मिशन योजना थी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो हम लोग स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हर ब्लॉक वाइज, हर विकास खंडों पर हम लोगों की नियुक्ति हुई। नियुक्ति के बाद में हम लोगों को जो है गांव-गांव में भी हम लोगों का अपॉइंटमेंट नियुक्ति कर दिया गया। मैम, हम लोगों ने एक व्यवहार परिवर्तन की जो भूमिका निभाई, जो शासन की मंशा थी कि खुले से शौच मुक्त कर देना है पूरे भारत को, उस चीज़ को हम लोगों ने जितने आज हम यहाँ स्वच्छाग्राही, उस समय हमको स्वच्छादूत कहा गया और हम स्वच्छादूत आज बताएं मैम, हम लोग स्वच्छाग्राही ग्रामीण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये व्यवस्था थी कि लोगों का व्यवहार परिवर्तन बहुत बुरी बात है। हम लोग जितने भी हमारी टीमें जाती थी, हमको वहाँ से ज़िले से ये कहा गया, डीएम साहब थे कि देखिए गांव में कुछ महिलाएं एक तरफ लैट्रिन के लिए जाती हैं और पुरुष एक तरफ जाते हैं, तो जो महिला टीम है वो जो है महिला की तरफ रहेगी, पुरुष टीम पुरुष के पास रहेगी। और मैम, हम लोगों को सीटी दी गई थी कि आपको 3-4 बजे चले जाना है। और मैम, ये हाल थी हम लोगों की, जब सुबह जब हम लोग पहुंचते थे तो गांव में कुछ ऐसे मनचले हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति थी कि हम लोगों की टीम को मार भी खाना पड़ा। हम लोगों की यही समस्या है कि हम लोगों ने सन 2017 से काम किया था, उसका कोई भी मानदेय नहीं मिला है हम लोगों को। काम तो हम लोगों से बराबर लिया जा रहा है और हम लोग अब यही चाहते कि हम लोगों का राजकर्म का वो उसका महीने का मानदेय दिया जाए और हमें आगे कुछ भी नहीं कहना है। इसीलिए हम लोग धरने पे उतरे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने ओडीएफ कराने में इतनी दिक्कतें देखी हैं और झेली हैं। कब से नहीं दिया गया है? पैसा हम लोगों का 250 रुपये प्रतिदिन का था, तो कभी बीच में 1000 रुपये दे दी गए, कभी 2000 दे दी गए, कभी काम हो गया दिया ही नहीं गया, ऐसे हुआ है। आप लोग ने कभी मांगा नहीं? नहीं, हम लोगों ने मांगा है तो वहाँ से यही मिला कि आ जाएगा, अभी पैसा जिले में आया नहीं है, जब आएगा तो हम आप लोगों को दे देंगे पैसा, यही होता है। तो इससे पहले कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया? नहीं, हम लोगों ने उठाया, जिले में सभी लोगों से बात की और वहाँ पे पत्र भी दिए डीएम के यहाँ, और फिर वहाँ से अनुशासन मिला कि आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो फिर हम लोगों ने अपनी सहमति ले ली कि हाँ मिल जाएगा। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ पैसे का। तो मोदी सरकार से आप क्या कहना चाहती हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों को राजकर्म का दर्जा दिया जाए, मानदेय दिया जाएगा। जो हम लोगों ने आज 4 साल से जो समय खोया है
वो हम लोगों को तो वापस मिल नहीं सकता, किस लिए कि हम बेरोजगार हो गए। अगर ये काम ना किए होते तो कहीं ना कहीं हम शिफ्ट होते, अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे होते, किस लिए कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी हो रहा है कि हम लोगों से बराबर तो काम लिया जा रहा है, हम लोग अपने परिवार में फैमिली वालों को ही नहीं जवाब दे पा रहे हैं। वो कहते कि आप लोगों तो कहते थे 250 रुपए रोज का मिलेगा, अब आपका पैसा कहाँ चला गया। मैं नवाबन ब्लॉक का हूँ, जिला बरेली है। क्या दिक्कत है? हम लोगों की मांगे वही है कि हम लोगों से काम करवा लिया है, मतलब अभी तक ना उसका पैसा मिला है, ना हमारी मांगे पूरी हो रही है, ना हमें मतलब काम तो दे रहे हैं बट हमें पैसा नहीं दे रहे हैं उसके बदले, ना निश्चित मानदेय दिया जा रहा है। 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है मतलब हमें मतलब 2000-4000 पैसा दे दिया, हमारा 15,000 20,000 किसी का 50,000 ऐसे मानदेय मतलब प्रोत्साहन राशि जो बाकी पड़ी है अभी वो भी नहीं दे रहे हम ये अभी, और ना हमें मतलब कोई परमानेंट कर रहे हैं और ना हमें अभी मतलब कोई निश्चित मानदेय दे रहे हैं अभी। तो आप लोग ने कुछ अपील नहीं की किसी से? अपील करी थी, बार बार अपील करी थी, ज्ञापन भी दिया था, बस क्या करते हैं ये लोग मतलब जिले पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब आश्वासन दे देते हैं, बोले आपका काम हो जाएगा, मतलब आपकी जो मांगे हैं वो हम मतलब मोदी जी को और योगी जी को बोलेंगे जाके, तो वहाँ से कुछ नहीं होता है, खाली वो मतलब हमें बता देते हैं, आश्वासन दे देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है वहाँ से। तो आंदोलन के अलावा और क्या कर रहे हैं आप लोग अभी इसके लिए? आंदोलन के ये तो हमारा जो 15 तारीख मतलब चल रहा है ना अनिश्चितकालीन ना, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती तब तक हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं आप? इसके अलावा तो कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी में काम कर रहे हैं। 2017 से बेकार है, अभी तक तो और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, जब से इसमें काम कर रहे हैं तो और कोई काम। तो घर कैसे चल रहा है? घर क्या चल रहा है, वो तो सब ऐसे ही है कि सब दिक्कत जब ज़्यादा बड़ी थी ऐसे ही खींच तान के चल रहा है, जब दिक्कत ज़्यादा बड़ी है तो अब मतलब धरना अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं फिर यहाँ पे। जिला फतेहपुर, ब्लॉक तेलियानी। कब से हैं यहाँ पे? 15 तारीख से किस लिए? धरना अपने मानदेय के लिए और राज कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए। तो ये क्या मोदी सरकार क्या कर रही है? कुछ सुन नहीं रही हम लोगों की। हम लोगों ने जो काम किया है, पहले तो क्या है कि हम लोगों को रखा जाता है काम पे, ये हुआ कि 1 महीना बाद 2 महीना बाद, अभी जो हुआ था बेसलाइन सर्वे 2 जो हुआ था 1 साल हो गया। हम लोग अपना पैसा लगा के जाते हैं, खर्च करते हैं, उसके बाद भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया जाता। पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के जाते हैं, ये होता है इस बार होगा अगली बार होगा, जब उनको ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी जाना है। क्या क्या पढ़ाई कर रही है? आप पढ़ाई कर रही हैं? आप पढ़ाई कर रही हैं? क्या क्या कर? हमारा फाइनल हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, साइंस साइड था। तो अभी काम पढ़ाई के साथ साथ? पढ़ाई के साथ क्या, जहाँ हम लोग अपना कोचिंग कर रहे थे वहाँ से लिए गए, ये बताया गया कि तुम लोग को 8,000 10,000 रुपए सैलरी दिया जाएगा, तुमको गांव जाना है। ट्रेनिंग तो ऐसे करवाई जैसे कि कोई बहुत ही बड़ी कोई सर्विस दी जा रही हो हम लोगों को। 3-4 बार हम लोग ज़िले में गए, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ और उसके बाद फिर गाँव में भेजा गया, ऐसे ऐसे काम करने हैं। लेकिन जिस तरह से हम लोग लड़के वहाँ हम लोगों को जाके बहुत सारी बातें सुनने को मिली। वहाँ के लोग जैसे बोलते कि बैग लेके आए हैं, कोई कुछ कहता, कोई कहता कि हाँ लैट्रीन वाले हैं, शौचालय बनवाने के लिए आए हैं। इतना करने के बाद जो हम लोगों ने मेहनत किया है, मतलब आपको तरह तरह की बातें भी सुनने को मिलती है? वो भी सुनने को मिला। अब जैसे कहते हैं वहाँ जाते आपका क्या नाम है? ज्योति वर्मा, ज्योति वर्मा जी, आप कहाँ की हैं? फतेहपुर से, पिटौरा ब्लॉक। क्या क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमें कर्मचारी संघ चुना जाए, मतलब जो हम स्वच्छाग्राही की उसमें काम किया, हम लोगों का पिछला मानदेय भी पड़ा हुआ है और हमें सरकारी कर्मचारी की हमें नियुक्त किया जाए। और ये घर घर कैसा चल रहा है आपका? घर कैसा चल रहा है, अब ये सरकार को कैसे बताएंगे कि हम लोग किन किन परिस्थितियों का सामना करके यहाँ पर आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर हम यहाँ आज 15-20 दिन से यहाँ बराबर बने हुए हैं। हमारे घर में भी तो हमें कितनी सुननी पड़ती है, लेकिन अगर हम लोग किसी उद्देश्य के लिए निकले हैं तो हमारी मांगे पूरी करें। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारा धरना स्थल आगे और भी कदम उठा सकता है। क्या कदम उठाएंगी? जैसे इन्होंने कहा और कदम उठा सकते हैं, तो क्या कदम उठाए जाएंगे? तो करें, अनशन पर बैठ जाएंगे, भूख हड़ताल करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं और आगे चल के हम लोग रोडों पर निकलेंगे, वाहन भी जाम करेंगे। जब वहाँ तो हमारी मांग सुनी जाएगी ना, विधानसभा हम लोग घेरेंगे। अभी किसान आंदोलन हो रहा था, हम कहना ये चाहते हैं सरकार से, मतलब वो जो हमें मतलब लगाया था और आज पता हम लोग कैसे पड़े हैं। यहाँ पर ठंड का मौसम है और ये माताएं बहनें हैं, मतलब इनके बच्चे भी हैं, बेचारे घर में होंगे, ये बेचारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं।
मोदी योगी सरकार जब आई थी तो उन्होंने ऐसा वादे किए थे कि वो महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को सुरक्षित रखेंगे। तो आपको लगता है आप सुरक्षित हैं? हाँ, ये सुरक्षित तो है, लेकिन 15 दिन से आप यहाँ खुले में धरना कर रही हैं, आंदोलन कर रही हैं, तो आप सुरक्षित हैं बाहर ऐसे खुले में? हाँ, यहाँ पर तो सही है। मतलब सही क्या, ऐसे पड़े हैं ठंड में, देखो सही क्या है, यही है। तो क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? सरकार से बस इतना ही कहना चाहते हैं, जो मेरा राज्य अधिकारी का दर्जा है मुझे को दर्जा देना चाहिए, और हमारा जो मानदेय है वो बकाया देना चाहिए। और सरकार जो है, सरकार बनाती भी जनता है और बिगाड़ भी जनता देगी। और हमें उन्होंने ही जन्म दिया है, किसी दूसरे ने जन्म नहीं दिया है। उन्होंने ही नींव रखी स्वच्छता ग्राही की, उन्होंने ही अभियान शुरू किया था, उन्होंने ही जन्म दे के मेरे को सड़कों पे छोड़ दिया। तो जैसा कि आपने देखा है, हम अभी इको गार्डन में थे, हमने यहाँ पे लोगों से बातें की। ये आंदोलन पर बैठे हैं, इनकी मांग है सरकार से कि इन्हें इनके वेतन मिले, इन्हें नियमित तौर पर किया जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए, इन्हें इनकी नौकरी ना छीनी जाए। और यहाँ पर इनका ऐसा कहना भी है कि अगर आज इनकी बात नहीं मानी जाएगी तो कल को ये जाके रोडें जाम करेंगे, अपने आंदोलन को और बढ़ाएंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो आपसे ये निवेदन है कि इनकी मांगों को पूरी कराएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मांगें पूरी हो सके।